हेलो दोस्तों, कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों ये वीडियो नंबर 37वां है और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अगर एंटरप्रेन्योर हो तो आपको कौन से स्किल की ज़रूरत पड़ेगी। राइट, तो इन्हीं चीज़ों को हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन सा वो स्किल है जो आपको सीखना चाहिए अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो। दोस्तों जो पहला स्किल है वो है कि लीडरशिप का स्किल। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो दोस्तों तो आपको लीडरशिप की स्किल होनी ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप लीड कर सकते हो अपनी टीम को, अपने बिजनेस को। राइट, क्योंकि अगर आपके पास अच्छा लीडर नहीं है तो आप अपने बिजनेस को नहीं बढ़ा सकते हो, आप उसे नेक्स्ट लेवल तक नहीं ले जा सकते हो। राइट, तो लीडरशिप स्किल बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप इसे सीखना चाहते हो तो आप है ना अपनी कंपनी में आप लीडरशिप सीखने के लिए आप सीख सकते हो। बहुत सारे कोचिंग्स है ना, बहुत सारे जो ऐसे एक्सपर्ट हैं जो आपको लीडरशिप स्किल के बारे में सिखा सकते हैं। और ये दोस्तों एक खुद से है ना एक्सपीरियंस से आने वाले हैं। अगर आपका जो छोटा बिजनेस है तो आप धीरे धीरे जैसे बढ़ता जाएगा तो आप अपने आप लीडरशिप स्किल सीखते जाओगे। तो हमने बात कर ली, जो पहला जो स्किल है वो लीडरशिप आपको ज़रूर होना चाहिए अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो या एंटरप्रेन्योर हो। तो अब हम बात करते हैं जो दूसरा स्किल है वो दोस्तों है कि एक अच्छा वक्ता होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, अगर आप लोगों को मोटिवेट नहीं कर पाते हो, आप कन्विंस नहीं कर पा सकते हो, तो दोस्तों आपका जो बिज़नेस है वो नहीं चलने वाला है। क्योंकि जो लीडर है, जो है ना, जो कंपनी का फाउंडर है, सीईओ है, उससे है ना अच्छा वक्ता होना चाहिए, ताकि कोई भी जो डील हुए उसे कन्विंस उसे है ना क्रैक कर सके, उसे क्लोज कर सके। तो इसके लिए आपके है ना बोलने का आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, आपको एक अच्छा वक्ता होना चाहिए। राइट, तभी आप अपने टीम को मोटिवेट कर सकते हो और अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो। तो अब हम लोग बात करते हैं जो तीसरा स्किल है वो बहुत ही ज़रूरी है अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, वो है दोस्तों की टीम को मैनेज करना। ये दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप टीम को मैनेज नहीं कर पाते हो तो दोस्तों आपका जो बिजनेस है वो कभी नहीं बढ़ सकता, क्योंकि आप खुद अकेले कुछ काम नहीं कर सकते हो। राइट, अगर आप चाहते हो कि जो आपका बिजनेस हो ग्रो हो, बड़ा हो, राइट, देश में फैले, वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में फैले, तो आपको टीम को मैनेज करना आना चाहिए। तभी आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो। क्योंकि आप देखते होंगे दोस्तों कि जितने भी बड़े बड़े कंपनी हैं उसमें हज़ारों लाखों एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, और हज़ारों लाखों एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना है ना कोई नॉर्मल बात नहीं है। क्योंकि घर में दोस्तों 3 या 4 फैमिली रहते हैं तो वो आपस में लड़ते रहते हैं, उन्हें मैनेज करना मुश्किल है, फिर आप लाखों लोगों को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो आपको ये स्किल सीखना पड़ेगा कि आप कैसे टीम को मैनेज कर सकते हो। राइट, तो हमने तीसरा स्किल के बारे में भी डिस्कस करी। अब हम लोग बात करते हैं जो चौथा स्किल है वो एक एंटरप्रेन्योर में होना ज़रूरी है, वो है दोस्तों की बेचने की कला। मतलब कि सेलिंग स्किल आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने बिजनेस में है ना कामयाब होना चाहते हो, एक आप एंटरप्रेन्योर हो। क्योंकि जब तक आप बेचने में माहिर नहीं होगे तो कैसे आप अपने सेल है ना इंक्रीज करोगे। और जो दोस्तों बिज़नेस है वो सेल पे टिका हुआ है, सेल्स पे टिका हुआ है। अगर आपका सेल्स दोस्तों बढ़ नहीं रहा है, इसका मतलब कि आपका बिज़नेस बढ़ नहीं रहा है। और आपको अगर सेल्स बढ़ाना है तो आपके अंदर है ना वो कला होना चाहिए कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट को लोगों के बीच प्रेजेंट कर सकते हो, उसे मार्केट कर सकते हो, ताकि है ना उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचा सको। राइट, तो आपके अंदर सेलिंग का स्किल होना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो। अगर आप के अंदर नहीं है तो आप उसे सीख सकते हैं दोस्तों। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट और ट्रेनिंग प्रोग्राम है वहाँ पे, है ना, कैसे सेल करना है, और इस पे बहुत सारी बुक्स है, उसे आप पढ़कर अपने सेलिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो। तो अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों जो पांचवा है ना स्किल है वो है कि टेक्नोलॉजी को आपको नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि आज 2021 में अगर आपको है ना टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है तो दोस्तों आप अपने बिज़नेस में बहुत ही पीछे रह जाओगे, क्योंकि सारा चीज़ अब टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हो गया है। जितना भी आप बिज़नेस देखते हो उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा योगदान है। तो आपको टेक्नोलॉजी की समझ होना ज़रूरी है अगर आप अपने बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि जो आपका बिज़नेस है वो ग्रो है। राइट, तो आपको टेक्नोलॉजी का समझ बहुत ही ज़रूरी है। तो अब हम लोग बात करें जो लास्ट है वो है कि दोस्तों कि आपको अपने फील्ड के बारे में बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, तभी आप बिज़नेस में ग्रो कर सकते हो। और ये एक एंटरप्रेन्योर की पहचान है। राइट, क्योंकि जब आपके अंदर जो भी आप बिज़नेस करने वाले हो उसका जब तक ज्ञान नहीं है तब आप कैसे है ना एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपका जो बिज़नेस हो बढ़े। क्योंकि जब आपके पास ज्ञान नहीं होगा तो कोई भी आपको है ना मूर्ख बनाकर चला जाएगा, कोई भी आपको धोखा देकर चला जाएगा। तो सबसे पहले जिस भी बिज़नेस को आप है ना करना चाहते हो उसके पहले आप उसके बारे में पूरे ज्ञान अर्जित करिए, ताकि कोई भी आपको मूर्ख ना बना सको, आप अच्छे से उस बिज़नेस को हैंडल कर सको। राइट, अच्छे से उसको मार्केट में इस्टेब्लिश करो और उसे नेक्स्ट लेवल तक ले जा सको। दोस्तों हमने 6 तरीके के बारे में, 6 स्किल के बारे में बात की। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो कौन कौन सा 6 स्किल होना चाहिए, इस सारे चीज़ों के बारे में इसमें डिस्कस करें। मैं दोबारा से इन 6 स्टेप्स को मैं
समराइज कर देता हूँ। वो है पहला स्किल है दोस्तों कि आपके अंदर लीडरशिप स्किल होना चाहिए। जो दूसरा है वो है कि एक अच्छा वक्ता होना जरूरी है अगर आप एंटरप्रेन्योर हो। और जो तीसरा जो मैंने स्किल बताया वो है कि टीम को मैनेज करना आना चाहिए। और जो चौथा तरीका है दोस्तों, बेचने की कला आपको अंदर होना चाहिए, तभी आप है ना आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। और जो मैंने पांचवा तरीका जो बनाया दोस्तों, टेक्नोलॉजी का समझ आपको होना चाहिए। और जो छठी तरीके मैंने बताया वो है कि अपने फील्ड का जो है दोस्तों आपको ज्ञान होना चाहिए। इन 6 स्किल बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों अगर आप एंटरप्रेन्योर हो या एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, राइट। आप इन सारे स्किल को अपने अंदर डेवलप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि कोई भी स्किल आपके अंदर नहीं है तो आप उसे सीखिए, राइट, क्योंकि जो भी स्किल मैंने बताया इसे सीखा जा सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में।